तो टेक्निकली अगर बात करूँ तो जवान पठान का सीक्वल नहीं है। तो जवान शुरू होता है हमारा विक्रम, मतलब एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि करप्शन के ऊपर काम करता है। तो मूवी शुरू होती है विक्रम से, जो कि एक नदी में गिर गया था। एक गांव ने उसे बचाया, उसको 5 गोली लगी थी, उन गोलियों को निकाला, लेकिन उसी हादसे के वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके पहले जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल गया। तो मूवी डायरेक्ट शिफ्ट करता है आज के समय में, जहाँ पर तो 6 कैदी और एक आज़ाद जो कि टकला होता है और जिसका गाना भी हम सभी ने देखा ही है ट्रेलर में, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तो इस गाने के बाद सरकार से वो 40,000 करोड़ की मांग करता है। तो सरकार बार्गेनिंग पे उतर आती है। 4-5 करोड़ होता तो हम मैनेज कर सकते थे, 40,000 करोड़ कहाँ से मैनेज करें। तो 6 कैदी और हमारा आज़ाद मिलकर एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है, जिसके बदले में वो चाहता है 40,000 करोड़। तो मूवी में आज़ाद एक काफ़ी बड़ा मास्टरमाइंड है, जो उसके साथ 6 कैदी होते हैं। सबका अलग अलग रोल है, कोई हैकर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्टर है। तो इधर से 40,000 करोड़ तो मिल जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा बंदा होता है कि बेटी उस मेट्रो में थी और वो खुद अकेला 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार था अपने बेटे के लिए। तो रुपए ट्रांसफ़र होने के बाद हम देखते हैं कि 70 लाख अकाउंट में वो रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि है किसान। वैसे इधर ही वो जो 6 लड़कियां हैं, उनका पास्ट का लाइफ कैसा था, क्यों वो इस लाइन पर आए, उनका काफ़ी बढ़िया स्टोरी दिखाया गया। तो उसके बाद हमको पता चलता है आज़ाद की स्टोरी, कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, एक जेलर है, जो 12 साल से एक जेल में सर्विस कर रहा है, जहाँ पर पूरा का पूरा औरत ही गैंग है और उनका देख रेख का जिम्मा आज़ाद के ऊपर है। वैसे इस स्टोरी में हम बाद में आएंगे। उसके बाद आज़ाद एक हॉस्पिटल को हाईजैक करता है और उसका मांग होता है भारत के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स है उन सबको ठीक करना पड़ेगा पिछले 5 घंटे के अंदर। और न्यूज़ एंकर में भी बोलते हैं कि जो काम 10 साल में हो जाना चाहिए था, अगर वो चाहे तो 5 घंटे में भी हो सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक हेल्थ मिनिस्टर को अगवा कर लिया जाता है। 5 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है और वो उधर से निकल जाता है। लेकिन गड़बड़ी तब होती है जब आज़ाद बस पकड़ा ही जाने वाला होता है, लेकिन किसी तरह वो उधर से निकल जाता है। उसके बाद हम आज़ाद के एक और पार्ट को देखते हैं, जिधर वो एक लड़की ढूंढ रहा है शादी करने के लिए। लड़की मिलती भी तो कौन है, इसके हाथों आज़ाद पकड़ा जाने वाला था, वही होती है वो लड़की। वहाँ का सीन भी काफ़ी बढ़िया था। पहले अपने बच्ची है, मतलब अपने हीरोइन की बच्ची है, वो जाकर आज़ाद से बात करती है कि वो आई है अपनी माँ के लिए लड़के को चूज़ करने। तो शाहरुख खान उधर कहता भी है कि तुम आई हो तुम्हारी माँ के लिए पति ढूंढने। लड़की कहती है नहीं, मैं अपने लिए एक पिता ढूंढने आई हूँ। उसके बाद हमको पता चलता है कि जो लड़की है उसका कैसे वो बच्चा हुआ। मतलब काफ़ी साल पहले एक लड़के ने उससे प्यार किया, लेकिन उसको माँ बना दिया, लेकिन माँ नहीं बनाया। तो उसके बाद आज़ाद वो जो लड़की है जिसके हाथों वो पकड़ा जाने वाला था, वो सब कुछ जान लेती है कि 6 लड़कियां और ये मिलकर ये सब हाईजैक कर रहे हैं और इतना पैसों की घोटाला कर रहे हैं। तो आज़ाद को गोली मार दिया जाता है इधर। उसके बाद दोनों को पकड़ के ले जाता है हमारा जो विलेन है, विजय थालापति, हमारा जो विलेन है उसका ही लोग, और उससे पूछता है क्या तुम ही आज़ाद हो या नहीं, क्या तुम ही विक्रम हो या नहीं। क्योंकि एक तरफ से जो विक्रम है वो हाईजैक करता है, फिर होते ही कि रुपए मांगता है, और जो जिसको पुलिस पकड़ने के लिए उसको भेजती है वो उसकी होने वाली पत्नी है। उसके बाद आता है एंट्री हमारे हीरो का। भाई हॉल चेक उठा था, हमारा विक्रम आता है। पता है मैंने बोला था कि मूवी के पूरा शुरुआत में एक शाहरुख खान ऐसा था जिसको 5 गोली लगी थी, एक गांव ने उसको बचाया था। तो अब वो विक्रम आ रहा है अपने बेटे को बचाने। तो उसके बाद विक्रम आता है और अपने बेटे आज़ाद को निकल के ले जाता है। मतलब फाइट होता है, काफ़ी बढ़िया सीन है, जाकर देखो। जेल में जो लड़कियां रहती है 6 जो आज़ाद के साथ थे,
वो जाकर अपने हीरोइन को बचाते हैं और हीरोइन को पता चल ही गया था कि आज़ाद ही विक्रम है, तो आज़ाद के बारे में खोज लगाने के लिए वो उसके जेल में जाता है और उनके अंदर रहकर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। जहाँ पर जेल में बैठे वो 6 लड़कियाँ उसको बताती है कि आज़ाद के बारे में जानने से पहले विक्रम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इधर से शुरू होता है हमारा विक्रम की कहानी। तो जो विक्रम है वो 1986 के दौरान फ़ौज में होता है, एक जवान होता है जिसका 6 लड़कों के साथ एक गैंग होता है, मतलब 7 लोग होते हैं। जहाँ पर हमको पता चलता है एक मिशन के दौरान एक बंदूक मिली थी उनको, मतलब नया नया टेक्नोलॉजी आया था जो बंदूक ज़रूरत के वक्त नहीं चलती थी। इसके वजह से उनका 27 जवान मारा गया था। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के बाद कि बंदूक में प्रॉब्लम है, बंदूक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी जिसके पास से बंदूक लिया जा रहा था, वो जो हमारा मूवी का मेन विलन है उससे बैठक होती है और उसके साथ डीलरशिप कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसके ऊपर गुस्सा होकर वो जवान, मतलब हमारा विक्रम जो है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसका घर चला जाता है और जाकर उसकी बीवी को पकड़ लेता है और जवान को उठाकर ले जाता है, मतलब बीवी को वहाँ पर ही रख देता है। खिलाफ केस देने की कोशिश करता है कि उसके घर से पैसे बरामद हुए हैं तो वो ज़रूर बेआईनी काम कर रहा होगा। तो इसी के चलते एक साइन करने के लिए हमारे दीपिका पादुकोण, विक्रम की पत्नी है, उससे साइन मांगते हैं, लेकिन वो साइन करने के लिए रेडी नहीं होती है। तो उधर ही 2 कांस्टेबल भी रहते हैं जिनके ऊपर विक्रम की बीवी ने गोलियां भी चला दी और इसके चलते उसको जेल हो गई। तो उधर विक्रम को ले जाकर प्लेन में बैठा दिया गया जहाँ पर उसके साथ टॉर्चर किया गया और जो विलन था वो उसको गोली मार के 5 गोली मारी और नीचे फेंक दिया। सब लोगों ने सोच लिया कि वो मर चुका है, लेकिन सोचो क्या, मूवी में पहले जो सीन आया था वो विक्रम ही था जिसको प्लेन से गिरने के बाद कुछ याद नहीं रहता था। और इधर जो पत्नी थी, मतलब विक्रम की जो पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके फांसी का सज़ा हुआ था और फांसी के मंच पर जब उसे ले जाया गया तब उसको पता चला, मतलब वो बेहोश हो गया और पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है कि कोई भी औरत को फांसी तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। तो यहीं पर एक काफ़ी प्यारा गाना होता है और जिसके अंदर आज़ाद का जन्म होता है, मतलब पूरा जन्म से 5 साल की उम्र तक वो जेल में ही रहता है और उसके बाद उसको फांसी हो जाती है। और जो आज़ाद होता है वो जेल में जो वुमेन थी, मतलब जो महिलाएं थी, उन सबको ही अपना माँ मान चुकी होती है। तो उसके दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि आज़ाद जिसको उसके पिताजी, मतलब विक्रम ने लेकर गया था, उसका जो गोली लगा था उसको वो निकलता है, मतलब उसका पिता। उसके बाद उसके पुराना जो गैंग था विक्रम का 1986 का, उसका जो 6 मेंबर था, 2 लोग तो मर गए, बाकी 4 अभी तक जिंदा थे। तो चारों को ढूंढ के एक बंदे ने, जो कि आज़ाद ने पहले जो ट्रेन को हाईजैक किया था, उधर एक बंदे को कैद करके रखा था जिसके सामने वो कुछ स्टोरी रखा था। वो बंदा होता है एक छोटा सा बच्चा जिसने बचाया था विक्रम को वो नदी से निकलने में, और बाद में विक्रम वहीं पर सेटल हो गया, मतलब उसका तो मेमोरी लॉस हो गया था। उसके बाद हमको पता चलता है जो विक्रम है उसका मेमोरी लॉस ऐसा हुआ कि उसको कुछ पता ही नहीं है, अभी तक कुछ याद ही नहीं आया है। बस उसको बोल दिया गया कि ये तुम्हारा बेटा है, तो वो बस मान लिया। मतलब उसके अंदर से कोई फीलिंग नहीं है कि वो उसका बेटा है, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन उसके जो रिफ्लेक्सेस था जवान का, वो अभी तक कायम है, बस उसका कुछ याद नहीं है। उसके बाद आज़ाद का एक और प्लान होता है, तो उसको ही मुकम्मल करने के लिए वो निकल पड़ता है। उसके पापा को कह देता है कि आप यहीं पर रुको, कोई ज़रूरत पड़े तो हम आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उसके बाद मदद कर देना। दूसरे सीन में हम देखते हैं जो हमारा विलेन था वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 6 ट्रक, बड़ा ट्रक भर के। उसके बाद हम देखते हैं जो विलेन है वो 6 ट्रक भर के पैसा ले जाता है, वो खुद इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और वो क्या करेगा, लोगों को खरीदेगा अपने पैसों से। इसको रोकने के लिए आज़ाद जाता है वो 6 ट्रक
को अपने हिरासत में लेने के लिए मतलब काफ़ी सारा एक्शन के बाद विक्रम को आना ही पड़ता है, क्योंकि आज़ाद के हाथों सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता, वो अकेला नहीं कर पाएगा। तो विक्रम भी आता है अपने ओल्ड गैंग को लेकर, जो देखने में काफ़ी बढ़िया था। बाइक लेकर आता है और सबको धो के रख देता है। वो बुढ़ा होगा तेरा बाप, सच में दिखा दिया। अब तुम ही सोचो ना, किधर एसआर के शाहरुख खान इतना उम्र हो गया है, उसके बाद भी वो हीरो का रोल कर रहा है, सोच कर ही देखो। तो इसके बाद हमको पता चलता है आज़ाद का कुछ बड़ा प्लान है। वो फिर से कॉस्ट्यूम पहन कर, मतलब टकला वाला जो कॉस्ट्यूम था वो पहनकर फिर से लोगों के सामने आ चुका है लाइव। और इस बार उसका मांग है जनता की तरफ, मतलब जनता से वो कुछ मांगना चाहता है। वो जेल के अंदर ही सारे ईवीएम मशीन जो होता है, मतलब जो वोटिंग डिटेक्ट करता है, जो मैनेज करता है, वो 9 लाख अपनी हिरासत में ले लिया था। और वो भी लाइव में आकर बता रहा है और दिखा भी रहा है। सोचो कितना हिम्मत है। वो बस जनता से इतना ही चाहता है कि जब भी आप वोट देने जाए तो एक अच्छे और एक काफ़ी बढ़िया उम्मीदवार को ही चुने, जो 5 साल तक के पास से कुछ ना ले लेकिन आपको ज़्यादा दे सके, ऐसा कोई। और भाई उधर ही तो आता है हमारा संजय दत्त। उसका जो प्यारा सा मुंह है और जो कॉमेडी होता है, मतलब मूवी में थोड़ा मोड़ा कॉमेडी तो है, मानना तो पड़ेगा। जो भी है मूवी इसी डायरेक्शन में जाता है और आखिर में काफ़ी बढ़िया सा एक्शन सीन होता है। आज़ाद और उसका पिता विक्रम दोनों मिलकर विलेन से फाइट करता है और उधर ही उसको पता चलता है कि वो कौन था, क्या था, मतलब उसका याददाश्त वापस आ जाता है। करीबन 2 घंटे 40 मिनट का मूवी है, एंटरटेन करता है। इसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, देखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। और 150 करोड़ की कमाई एक दिन में, भाई सोच सकते हो, शाहरुख खान का फिल्म है। वीडियो यही तक था। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।